चली आ रही है अभी इधर कई साल से लगातार, वो चाहे आपका 15 लाख वाला रुपए वाला उनका जुमला हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार वाली जुमला हो, और ये सब करने के बाद इतने ऊंचे पद पे बैठने के बाद यहाँ के जो रोजगार या अपने पढ़े लिखे लोग हैं उनसे कहा जाता है कि पकौड़े बेचिए, वो भी एक रोजगार है। तो मुझे ये बताइए कि ये कहाँ पर से उनके ऊपर खपता है कि इतनी अच्छी राय दी जाए एक पढ़े लिखे आदमी को, जिसने सालों जो है अपने आप को जैसे फसल नहीं एक मजदूर एक किसान खींचता है उस हिसाब से वो पढ़ लिख के जब तैयार हुआ और उससे आप करोगे पकौड़े बेचो। इन्हीं चीज़ों के तहत कांग्रेस को हम चाहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, अपने जो प्रदेश हैं, जो सूबे हैं, या हमारा शहर का जो महापौर का चल रहा है, एक छोटा सा चुनाव कह लीजिए उसे, विधानसभा और लोकसभा के मुकाबले, लेकिन हर उसमें अब कांग्रेस ही एक विकल्प मात्र रह गया है, क्योंकि वही आपका आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बचाने के लिए वही पार्टी लड़ रही है। वरना जितनी भी पार्टियां हैं उनके नेता सबके मुंह में दही जमा हुआ है, किसी के या तो कोई डर के बैठा हुआ है या किसी और वजह से बैठा हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग कांग्रेस को वोट दें और 11 तारीख को बटन दबा के सीधे सीधे कांग्रेस का बटन दबा के। सपा छोड़ने के पीछे क्या कारण रहा आपका? सपा पीछे छोड़ने का कारण ये रहा कि सपा ने खुद मैं सपा कहूँ या बल्कि सही मायनों में तो कहूँ कि जिला अध्यक्ष सब समाजवादी के जो थे, हम लोगों ने हमेशा उनको एक हमारे जो पूरा समुदाय है मुस्लिम समाज या अपने हिंदू भाई भी जो उससे जुड़े हुए थे, बहुत ही ईमानदारी के साथ और जोश और खरोश के साथ उनका हमेशा चुनाव लड़ाते चले आए, जिसका वो खुद भी कहा करते थे कि तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत एहसान है भाई और उनको नहीं हम उतार पाएंगे। टाइम आया, बात उनसे हुई थी कि भाई जब सीट चेंज होगी तो मैं इसके जरिए तुम्हारा एहसान उतारूंगा। जब सीट चेंज होती है तो वहाँ पे पैरवी और रिकमेंड करते हैं वो लखनऊ में, और उस कैंडिडेट को लेके आते हैं शहर के अंदर जिस कैंडिडेट का यहाँ ना कहीं आना जाना है। अब 4 दिन से जब चुनाव आया तो उनकी शक्ल दिखने लगी है, जुड़े हुए थे, बहुत ही ईमानदारी के साथ और जोश और खरोश के साथ उनका हमेशा चुनाव लड़ाते चले गए, जिसका वो खुद भी कहा करते थे कि तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत एहसान है भाई और उनको नहीं हम उतार पाएंगे। टाइम आया, बात उनसे हुई थी कि भाई जब सीट चेंज होगी तो मैं इसके जरिए तुम्हारा एहसान उतारूंगा। जब सीट चेंज होती है तो वहाँ पे पैरवी और रिकमेंड करते हैं वो लखनऊ में, और उस कैंडिडेट को लेके आते हैं शहर के अंदर जिस कैंडिडेट का यहाँ ना कहीं आना जाना है। अब 4 दिन से जब चुनाव आया तो उनकी शक्ल दिखने लगी है नगर के अंदर, वरना किसी की खुशी में या किसी की गमी में, चाहे वो आपका कोई भी फंक्शन हो, चाहे कि उनकी कभी वहाँ पे शक्ल दिखती हो। और लास्ट मोमेंट पे जब टिकट काटा गया तो फिर भाई मेरा इरादा यूँ था कि मेरा जितना भी हमारे लोग हमसे जुड़े हैं वो समर्थक हों, चाहे हमारे पिताजी के साथ के हों वालिद के टाइम के, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, जितना भी समुदाय है वो सब हमसे एक उम्मीद यही करा हुआ था कि जब सीट चेंज होगी तो हमारा भाई हमारा भतीजा मैदान में होगा। अगर मैं इस टाइम प्लेटफॉर्म नहीं लेता तो कल को मैं शायद उनको मुंह दिखाने का भी नहीं रहता।